सऊदी में आसमान की जगह सड़क पर दौड़ने लगा जहाज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब में 3 विमानों ने सड़क के रास्ते से करीब 1000 किलोमीटर का सफर किया है। ट्रकों पर लदे ये विमान जब शहरों के बीच से गुजरते हैं तो उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब एयरलाइंस के सेवा से बाहर हो चुके 3 बोइंग 777 विमानों को जेदा से रियाद तक सड़क मार्ग से ले जाया गया। बोइंग विमानों के इस यात्रा को लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच से गुजरते एयरक्राफ्ट की तस्वीरें शेयर की हैं। जियो टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग विमानों ने बड़े ट्रकों पर जेदा हवाई अड्डे से रियाद तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस रियाद सीजन 2024 बुलेवार्ड रनवे जोन में प्रदर्शित किया जाएगा। एयरक्राफ्ट के पंखों और दूसरे कुछ पार्ट्स को अलग कर दिए जाने के बाद सड़क के माध्यम से इन्हें ले जाया गया। इन विमानों को रियाद सीजन 2024 बुलेवार्ड रनवे पर दुकानों और रेस्टोरों में तब्दील करने के लिए ले जाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर देश भर के लोग विमान यात्रा को साझा करते रहे हैं, जिसमें सऊदी के पारंपरिक पोशाक पहने हुए और राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए तस्वीरें साझा की जा रही हैं। विमानों को देखने के लिए कई परिवार भी सड़कों पर आए हैं। सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के प्रमुख तुर्की अल शेख रियाद के रास्ते में विमान की सबसे अच्छी तस्वीर लेने के लिए सऊदी अरब के लोगों के लिए एक प्रतियोगिता की भी घोषणा की थी। इसके लिए इनाम में लग्जरी कारों का भी वादा किया गया था। विमानों की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं। स्थानीय अफसरों ने बताया कि ये 3 विमान दुकानों और रेस्टोरों में तब्दील किए जाएंगे। इनमें सभी आयु समूहों के लिए खेल और दूसरे अनुभव सहित 13 इंटरैक्टिव कार्यक्रम की विशेषता होगी। बताया गया है कि तीनों को जेदा से रियाद तक जिन बड़े ट्रकों पर लाया गया है उसके ड्राइवर पाकिस्तानी थे। ड्राइवर्स की भी उनके इस काम के लिए बहुत ही तारीफ की जा रही है। सऊदी के मुस्लिम भी ज्यादा पुराने नहीं। कन्वर्टेड मुस्लिमों के सवाल पर भड़क गए कुछ लोग। मोहम्मद बिन सलमान का बता दिया इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम लेकर कन्वर्टेड मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान के लोगों से कुछ सवाल पूछे। शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से सवाल पूछा कि क्या सऊदी के मुसलमान और मोहम्मद बिन सलमान कन्वर्टेड मुस्लिमों को असली मुस्लिम नहीं मानते हैं। इस पर पाकिस्तान के लोगों ने जवाब दिया कि अगर सऊदी के लोगों की भी तारीख देखी जाए तो वो 120 साल पुराने ही है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर पिछली सल्तनत उस्मानिया थी, जिसको तोड़कर वो वहाँ आए हैं। वे भी एक तरह से प्लांटेड हैं। पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने कहा कि सऊदी बहुत पाक जगह है, वहाँ पर सबसे पहले तुर्की के लोग रहते थे। पाकिस्तानियों ने यह भी कहा कि असल में अमन और शांति फैलाने वाले फिलिस्तीन के लोग हैं, जिन पर अभी दुख का जुल्म हो रहा है। यूट्यूबर ने जब यह सवाल पूछा कि दुनिया के गैर मुस्लिमों के लिए क्या संदेश है, इस पर पाकिस्तानी लोगों ने जवाब दिया कि गैर मुस्लिम हमारे मुल्क में अच्छे से रहें, वह भी हमारे भाई जैसे हैं। बस हम उन लोगों को इस बात की आज़ादी नहीं दे सकते कि वो हमारे हुजूर के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। एक पाकिस्तानी ने कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई हिंदू है
सिख है या किसी भी धर्म से है, या फिर किसी भी व्यक्ति ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूला हो। हम बस इतना चाहते हैं कि वह हमारे हुजूर की इज्जत करे। वहीं इसी कड़ी में बता दें कि सऊदी अरब लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, वहां के जो नागरिक हैं उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी के नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। पाकिस्तानी सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार सऊदी अरब और अन्य जीसीसी देश जैसे यूएई, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन के नागरिक 90 दिनों के लिए बिना वीज़ा के पाकिस्तान में प्रवेश कर सकते हैं। संशोधित वीज़ा नीति सऊदी नागरिकों को पहली बार बिना वीज़ा के पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति देती है। इस नए विनियमन में जीसीसी नागरिकों को अब व्यापार और पर्यटन के लिए पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण या ई वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। जीसीसी नागरिक केवल एयरलाइन टिकट खरीदकर पाकिस्तान में एंट्री कर सकते हैं। इस कदम से पाकिस्तान में खाड़ी देशों के अधिक पर्यटक आने की संभावना है और व्यापारिक संबंध भी इससे बेहतर होंगे। सऊदी अरब कमाने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। नंबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब से एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि भारतीय की एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। बिहार के मधुबनी के हरलाखी के एक युवक की सऊदी अरब में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक की पहचान हरलाखी थाना के हरलाखी गांव स्थित वीरता टोल निवासी के रूप में हुई है। मदन शाह के 23 वर्षीय सुमन कुमार हैं, जिनकी मौत सऊदी में हुई है। घटना 15 सितंबर की बताई जा रही है। परिजनों को मृत युवक के दोस्तों ने इंस्टाग्राम से सूचना दिया था। इधर घर पर परिजनों को अब तक शव नहीं मिला है। पीड़ित परिजनों ने डीएम से शव मंगाने की गुहार लगाई है। मृतक के भाई रमन कुमार ने डीएम के कार्यालय में आवेदन भी दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि सुमन कुमार 19 अक्टूबर 2023 को मजदूरी करने सऊदी अरब गया था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था। रविवार की रात 10 बजे अचानक उसके दोस्तों का फोन आया कि सुमन का निधन हो गया है। बताया गया कि वह खाना खाकर सो गया था। जब उसे उठाने गए तो पता चला कि मृत्यु हो चुकी है। इधर राजद नेता निशांत शेखर ने परिजनों से मिलकर सांत्वना देते हुए हर संभव मदद दिलाने की बात कही है। इस घटना से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही बता दें, इससे पहले एक भारतीय नागरिक थे जो कि 30 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे और वो रिटायर होना चाहते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटना हुआ जिसकी वजह से वो रिटायर नहीं हो पाए। वो अपने बेटे को सऊदी अरब में लाने, उसे सिलाई का काम सिखाने और फिर अपने रिटायरमेंट लाइफ को जीने की योजना बना रहे थे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। उनकी रिटायरमेंट की योजना भारत में परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना ट्रैक पर था। वह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में लगभग 300 किलोमीटर दूर अल अफलाज गवर्नरेट में एक स्टोर में दर्जी के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को रमजान से ठीक पहले अप्रैल में सऊदी अरब बुलाया था। पिता अपने परिवार के साथ पवित्र महीना बिताने के लिए भारत गए। परिवार के साथ ईद मनाने के बाद वो वापस सऊदी अरब आ गए और सऊदी स्टाइल में सिलाई सिखाने लगे। दुर्भाग्य से सऊदी अरब पहुंचने के 2 दिन बाद ही उनके बेटे के साथ एक घातक दुर्घटना हो गया और एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। युवा लड़के को भारी मन से अल अफलाज में दफनाया गया। नईम ने इसको लेकर कहा कि उन्होंने न केवल अपने बेटे को दफनाया बल्कि अपने रिटायरमेंट लाइफ जीने की सारी उम्मीदें भी दफन कर दी। उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए तब तक काम करना जारी रखना चाहिए जब तक वो स्वयं इस दुनिया से रुखसती ना ले ले। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।